Hello and welcome to Speak Up India. I'm Sunil Jha. Thank you so much for connecting. A bit of delay because of my previous video, which all of you must have heard and seen. That was on politics, and now we are back to talk about Sonali Fogart. Now, Sonali Fogart's case is getting mysterious every day, every moment. आपको याद होगा कल मैंने बहुत कुछ बताया था आपको, खास करके ड्रग्स एंगल को लेकर कि किस तरह से ये पॉसिबल है कि सोनाली फोगाट में हैव डाइड ड्यू टू ड्रग्स ओवरडोज. अब जो कुछ भी फैक्ट सामने आ रहे हैं उससे एक चीज क्लियर है और कंफर्म है दैट शी सर्टेनली डाइड बिकॉज ऑफ ड्रग्स. सो ड्रग्स इज द रीजन फॉर सोनाली फोगाट्स डेथ एंड नॉट heart attack. So that part is clear. Police is now saying heart attack is not the primary reason. It's drug. In all probability, it is drug overdose. That is my understanding as far as the death is concerned. कल रात को मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ऐसा लगता है कि सोनाली को एक बार नहीं बल्कि दो बार ड्रग्स दिया गया है. पुलिस की थ्योरी में सिर्फ एक बार के ड्रग्स की बात आ रही है, बट माई रीडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट. अभी जो कुछ मैं बताने वाला हूं आपको वो तो बताऊंगा ही, जो कुछ पुलिस ने कहा है, जो भी इन्वेस्टिगेशन स्टेटस है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टेटस और मेरी अंडरस्टैंडिंग में क्या फर्क है. फर्क यह है कि अकॉर्डिंग टू पुलिस सोनाली फोगाट को एक बार ड्रग्स दिया गया है और उसकी मौत उसके कारण हुई है. मेरे मुताबिक ऐसा नहीं है. सोनाली फोगाट को कम से कम 2 बार ड्रग्स जरूर दिया गया है. दिस इज माई रीडिंग. और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, दैट इज समथिंग विच आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ द शो. जो अभी की खबर है वो ये कि इट इज नाउ वर्चुअली कंफर्म दैट सोनाली फोगाट, द बीजेपी पॉलिटिशियन एंड एक्टर, मॉडल, टिकटॉक स्टार, died because of drugs. What one can understand from the way things stand, that she has been over drugged and she has not taken drugs on her own but forcefully given drugs. हम लोग बार बार कह रहे हैं लगातार कि ये जरूरी नहीं है कि अगर ड्रग्स मिल भी गया तो वो सोनाली ने खुद लिया हो. फैमिली के मुताबिक सोनाली ड्रग्स नहीं लेती थी, लेकिन उसकी बॉडी में ड्रग्स मिला. और अगर ड्रग्स मिला तो इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 है. एक, या तो सोनाली ने खुद ड्रग्स लिया हो या फिर उसको जबरदस्ती ड्रग्स दिया गया हो. जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन में अब सामने आ रहा है उसमें उससे प्रूव हो रहा है कि ये जो 2 शख्स हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे हैं, सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह वासी, ये दोनों सोनाली के साथ 2019 से जुड़े हुए हैं. 2019 से, ever since she contested the assembly elections in Haryana, and these are the 2 people who have conspired to murder this politician of the Bharatiya Janata Party. कैसे हिम्मत हो गई मुझे मालूम नहीं, क्योंकि सोनाली was associated with Bharatiya Janata Party, which is BJP, and to murder a BJP leader is not that simple. So इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, पुलिस भले ही कह रही हो कि इन दोनों ने साजिश की है, इन दोनों ने प्रॉपर्टी के लिए मार दिया है. जो इंफॉर्मेशन है मैं बताऊंगा, पूरे डिटेल्स आपको दूंगा. लेकिन जो कुछ भी कहा जा रहा है कि शायद प्रॉपर्टी के कारण इसको मार दिया गया है, इन लोगों ने सोनाली को मार दिया है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता. उसका रीजन ये है कि एक बीजेपी पॉलिटिशियन को टच करने की हिम्मत केवल वही कर सकता है जो खुद वेल कनेक्टेड हो. ऐसा नहीं हो सकता कि जिस शख्स के कोई कनेक्शन नहीं हो वो जाकर एक बीजेपी लीडर की, जिसने की असेंबली का इलेक्शन लड़ा हो, उसको गोवा में मार दे और ये सोचे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, वो हार्ट अटैक बन जाएगा. ऐसा नहीं होता है. ये शख्स पूरी ट्रेनिंग के साथ गया होगा. अगर सुधीर और सुखविंदर ने किया है, इन लोगों ने पूरी अंडरस्टैंडिंग कर ली होगी. कितना ड्रग्स देना है, कब कब देना है, किससे कितना इंपैक्ट पे क्या होगा, कितने घंटे उसके बाद रखना है, और उसके बाद क्या इंपैक्ट होगा, और क्या सिचुएशन में वो सोनाली होगी, और कैसे हम बच पाएंगे, कैसे ये हार्ट अटैक का केस बनेगा, और कैसे ये ड्रग्स रिलेटेड केस नहीं बनेगा. ये सारी चीजों की तैयारी की गई होगी. तो ऐसे में कोई शख्स जो वेल कनेक्टेड हो, जो शातिर हो दिमाग से, वही ये तैयारी कर सकता है. कोई ऐसा शख्स जो सिर्फ एक पार्टी वर्कर बन के जुड़े, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं हो, कोई मोटिव नहीं हो, वो ऐसा नहीं कर सकता. अगर उसने सोच समझ के किया है तो फिर उसका जुड़ना भी उसी मोटिव का हिस्सा होगा. यानी 2019 में when he came and joined Sonali Fogart, he must have come with an intention to kill her. ऐसा क्यों किया सुधीर ने या सुखविंदर ने, ये देखना पड़ेगा. मेरे मुताबिक ये सब कुछ जो कुछ अभी नजर आ रहा है, that is not the reality. Reality is still not in front of us. It will take some time before we know exactly the reason why she was murdered and what happened to her. जो फैक्ट सामने है उससे इतना बहुत साफ है कि ये दोनों शख्स इतने शातिर
या तो नहीं है या फिर नहीं है, और नहीं होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि प्रॉपर्टी के कारण कोई सोनाली जैसे एक्टर और बीजेपी के लीडर को मार देगा, इस बात को मैं डाइजेस्ट नहीं करता, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं लेगा कि वो गोवा जाएगा, गोवा में मारेगा जहां बीजेपी गवर्नमेंट है, और उसके बाद वो सोचेगा कि बच के निकल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। इट हैज टू बी समथिंग मोर देन व्हाट मीट्स द आई। क्या कुछ हुआ है पहले वो बताता हूं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि पुलिस की जो थियरी है एक बार ड्रग्स की, वो सवालों के घेरे में। आज बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, उसको भी लेकर बात करूंगा, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस देश में किसी को मार देना और आप समझते हैं कि आप बच के निकल जाएंगे या पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। किसी को मार देना बहुत बड़ा जुर्म है और उसकी सजा तो मिलनी चाहिए, और इस केस के बारे में जितना बात किया जाए उतना कम है। क्यों? क्योंकि अगर ये सोनाली के साथ हो सकता है, 2020 में सुशांत के साथ हो सकता है, तो किसी के साथ भी हो सकता है। इसका रुकना बहुत जरूरी है। ऐसे शातिर जो सोचते हैं कि हम जुर्म करेंगे और बच के निकल जाएंगे, उनको पता होना चाहिए कि आप जुर्म तो कर लेंगे लेकिन बच के नहीं निकल पाएंगे। सो व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन? सबसे बड़ी बात यह कि हम लोग ने एंटिसिपेट किया था कि इसका ड्रग्स कनेक्शन होगा, और ऐसा ही हो रहा है। इस केस में ड्रग्स कनेक्शन सामने है। हमने एंटिसिपेट किया था मे बी शी डाइड बिकॉज ऑफ ओवरडोज ऑफ ड्रग्स। ऐसा लगता है कि ओवरडोज ऑफ ड्रग्स का है। ये बात भी सामने जल्द ही आ जाएगी। ये दोनों शख्स यानी सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी, ये दोनों इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। दे हैव बीन फॉर्मली अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर a Goa court, and they have been remanded to the custody of Goa police. So Goa police is questioning them and questioning them properly. ये वो क्वेश्चनिंग नहीं है जिसका आपको अंदाजा है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कोई कंक्लूजन नहीं दिया। उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे छोड़ दिया। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पता करना है कि इन्होंने मारा क्यों और कैसे मारा, और ये तभी पता चलेगा जब ये दोनों जुबान खोलेंगे। और गोवा पुलिस इनकी जुबान खुलाने की पूरी कोशिश कर रही है। उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ रहा है वो कर रहे हैं। ये ऐसा उनके स्टेटमेंट से लग रहा है। सो अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्या शो कर रहा है? सुधीर सांगवान एंड सुखविंदर सिंह वासी forcefully gave her drugs either at the pub and resort both. It has now been believed that the drug given to Sonali is MDMA. यानी अभी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह वासी के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने ड्रग्स तो दिया ही, लेकिन फोर्सफुली दिया है, बगैर सोनाली के मर्जी के दिया है। सोनाली मना कर रही थी कि मैं नहीं पीऊंगी, ये लोग जबरदस्ती उसको कुछ पिला रहे थे और वो मना कर रही थी कि मैं नहीं पीऊंगी। ये सारी चीजें अब सीसीटीवी में कैप्चर्ड हैं, और वो सीसीटीवी फुटेज गोवा पुलिस के पास है, और उसके मुताबिक सोनाली को वाकई जबरदस्ती ड्रग्स दिया गया है। और सोनाली का शक कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है ये बेबुनियाद नहीं था। सोनाली सही में उसकी जिंदगी खतरे में थी। शायद परिवार को अंदाजा नहीं हुआ, सोनाली को भी अंदाजा नहीं हुआ वो कितने बड़ी खतरे में है, या उसके अगले 2-3 घंटे में उसकी जान चली जाएगी। इसका थोड़ा भी अंदाजा अगर सोनाली को होता तो वो शायद खुद को प्रोटेक्ट कर पाती, लेकिन इन दोनों शातिर ने उसको यह अंदाजा नहीं लगने दिया। नतीजा ये हुआ कि जब उसने फैमिली से बात किया उसके 4 घंटे बाद वो इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि 4 घंटे या 6 घंटे बाद वो इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि इन लोगों ने उसको मार दिया। मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया था, 11 बजे से लेकर 8 बजे सुबह तक। वो 9 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 9 घंटे का विंडो है जिसमें सब कुछ हुआ है। अब ये पूरा 9 घंटे इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। मैं कह रहा हूं कि ये 9 घंटे की बजाय आप 14 घंटे या 24 घंटे को इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लाइए। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी सोनाली ने फैमिली से बात किया है उससे ऐसा लगता है, पुलिस का कहना है कि सोनाली को पब में ड्रग्स दिया गया आफ्टर शी लेफ्ट द होटल एंड वेंट टू द पब। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये केवल एक बार नहीं हुआ है, सोनाली को कम से कम 2 बार ड्रग्स दिया गया। एक बार जब वो होटल में थी और अपनी फैमिली से बात कर रही थी उससे पहले, और एक बार तब जब वो पब में गई या उसको ले जाया गया अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग फॉर समथिंग, और वहां पर उसको दोबारा इंटॉक्सिकेट किया गया, दोबारा ड्रग्स दिया गया, और उस बार ड्रग्स बहुत ज्यादा हो गई और हालात हाथ से निकल गए। सोनाली रीच्ड अ स्टेज ऑफ नो रिटर्न एंड शी डाइड। सो ये पुलिस की थियरी है कि उसको पब में दिया गया।
मेरा मानना ऐसा है कि सोनाली को कम से कम 2 बार ड्रग्स जरूर दिया गया, एंड आई विल टेल यू व्हाई आई बिलीव दैट। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर पे एलिगेशन है कि इन्होंने जबरदस्ती सोनाली को ड्रग्स दिया है, न चाहते हुए भी सोनाली के उसको ड्रग्स दिया गया है। यह भी क्लियर नहीं है कि सोनाली अपनी मर्जी से पब गई थी या ये लोग उसको जबरदस्ती ले गए। यह भी क्लियर नहीं है कि सोनाली ने डिनर पब में किया था या डिनर होटल में किया था। तो डिनर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिनर के बाद ही सोनाली की तबीयत खराब हुई थी और उसके बाद 11 बजे तक वो बात कर रही थी, बता रही थी, और इन लोगों के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक, सुधीर के मुताबिक उसकी तबीयत पब में खराब हुई जहां वो 11 बजे के बाद गई है। और अकॉर्डिंग टू पुलिस 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच ये वो 3 घंटे हैं जो पब में सोनाली ने तबीयत खराब में गुजारे हैं। यानी जो कुछ भी हुआ है उसके बॉडी में वो 2 बजे के आसपास हुआ है, यानी उसके पहले उसको पिलाया गया है, लेकिन उसका असर जो कुछ भी हुआ है वो लगभग 2 बजे के आसपास हुआ है। और 2 बजे से लेकर 4:30-5 बजे तक ये लोग उसी पब में थे। सोनाली को इन्होंने रखा हुआ था वहीं तक, और उसके बाद ये लोग उसको लेकर होटल आए थे, हॉस्पिटल नहीं गए थे। तो बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत सारी चीजें साफ भी करते हैं और बहुत सारी चीजों को उलझाते भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये चीज साफ हो गया है वीडियो फुटेज से कि इन दोनों ने जबरदस्ती सोनाली को बगैर उसकी मर्जी के ड्रग्स पब में दिया। वो ड्रग्स बहुत पावरफुल था, कहा जा रहा है कि वो एमडीएमए है। 1.5 ग्राम ऑफ एमडीएमए, द लिक्विड फॉर्म ऑफ एमडीएमए वाज मिक्स्ड इन समथिंग, चाहे पानी या कोल्ड ड्रिंक या कुछ और, उसमें मिलाकर उसको पिलाया गया है। और वो मना कर रही थी, और फुटेज से दिख रहा है, वो फुटेज अभी रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन उस फुटेज में पुलिस बता रही है कि वो दिख रहा है कि उसमें सुखविंदर कुछ मिला रहा है और सुधीर सोनाली को पिला रहा है। सोनाली मना कर रही है और फिर भी वो पिलाया जा रहा है। वो पानी है या पानी के भीतर एमडीएमए है या पानी के भीतर कोई और केमिकल चीज है, ये अभी क्लियर नहीं है। ये एनालिसिस से पता चलेगा या ये लोग जब जुबान खोलेंगे तो पता चलेगा। जो इन्होंने एडमिट किया है वो ये कि हाँ, हमने ड्रग्स सोनाली को दिया। ये दोनों ने इंट्रोगेशन में एडमिट किया है। अभी और भी बहुत कुछ एडमिट करेंगे, यू वेट एंड वॉच। जब सोनाली को ये ड्रग्स पिलाया गया जबरदस्ती, जिसको कि एमडीएमए माना जा रहा है, इट्स नॉट कंफर्म येट, पुलिस इज स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग एंड स्टिल एग्जामिनिंग, केमिकल एग्जामिनेशन हो रहा है कि वो लिक्विड क्या था जो उसके पानी में या दूसरे ड्रिंक में मिलाया गया था। लेकिन इट इज बिलीव टू बी द लिक्विड फॉर्म ऑफ एमडीएमए विच इज हाईली डेंजरस ड्रग। अगर उसका थोड़ी भी उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो वो शख्स मर जाएगा, और यही हुआ है सोनाली के साथ। इन्होंने एक ऐसे शख्स को जो ड्रग्स नहीं लेता उसको एमडीएमए पिला दिया। जाहिर है कि मारना था इसीलिए पिलाया होगा। एनीवे, आफ्टर शी गॉट हाईली इंटॉक्सिकेटेड, ऐसा लग रहा है कि क्योंकि सोनाली ने एमडीएमए कभी ट्राई नहीं किया होगा पहले, उसका इंपैक्ट ज्यादा हो गया। 1.5 ग्राम कितना होता है, क्या होता है, मुझे नहीं मालूम, बट ऐसा लगता है कि जितना नॉर्मल इंसान ले सकता है वो 1.5 ग्राम का इंपैक्ट उससे कहीं ज्यादा हुआ होगा। इट इज पॉसिबल कि उस ड्रग्स के कारण उसको अटैक आया हो, उसका हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गया हो और वो कोलैप्स कर गया हो, यानी हार्ट कोलैप्स कर गया हो, ये पॉसिबल है। एंड दैट इज व्हाई शी हैड कंप्लेन्ड अनईजीनेस। और उसके बाद इन्होंने 3 घंटे वक्त बिताए उसको उसी पब में रखने के लिए, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब ये चीजें कंफर्म हो रही हैं कि 3 घंटे का वक्त इन दोनों ने उसकी तबीयत खराब होने के बाद उसी पब में गुजारा है, और वो भी सीसीटीवी फुटेज से क्लियर हो रहा है। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए हैं जो कि काफी कुछ बता दे रहे हैं। जो फैमिली का शक था वो तकरीबन पूरा होता है। तो जो फुटेज है पब का, वो पहले बताता है कि उस फुटेज में सोनाली डांस कर रही है। उस वक्त सोनाली ठीक लग रही है, ऐसा दिख रहा है उस फुटेज में कि लार्जली सोनाली इज ओके इन दैट वीडियो। उसके बाद ये लोग कुछ, सुखविंदर कोई पानी में या किसी चीज में कोई चीज डालता है, उसके बाद सुधीर उसको सोनाली को पिला रहा है, ये फुटेज में कैप्चर्ड है। और उसके कुछ देर बाद सोनाली की तबीयत खराब हो जाती है, वो शायद गिर रही होती है, तब ये लोग उसको वहां से लेकर जो पब का वॉशरूम है
लेडीज वॉशरूम, ये रेस्टोरेंट है ना, कर्लीज रेस्टोरेंट ओब्लिक पब या बार जो भी है, इस पब के, कर्लीज रेस्टोरेंट के पब में ये लोग जो लेडीज वॉशरूम है वहां उसको लेकर जाते हैं। और लेडीज वॉशरूम जहां मेन अलाउड नहीं होते हैं, आप सब जानते हैं, मेन आर नॉट अलाउड इन लेडीज वॉशरूम, ये दोनों उसको लेकर गए और बंद कर लिया वो लेडीज वॉशरूम। और वॉशरूम के भीतर ये 2 घंटे तक ये लोग थे सोनाली के साथ, 2 घंटे तक, उस हालत में जब सोनाली ऑलरेडी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में थी और उसकी तबीयत खराब हो रही थी, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उससे क्लियर है कि सोनाली की डेथ बॉडी प्रिजर्वेशन के 24 घंटे भीतर हुई होगी और उसकी हेल्थ लगातार डिटोरिएट कर रही थी। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, सोनाली मर चुकी थी। तो जाहिर है कि सोनाली की तबीयत खराब हो रही होगी, लेकिन इन लोगों ने किसी को पता लगने नहीं दिया कि क्या हो रहा है। इन्होंने उसको लॉक किया, दोनों साथ में थे, दोनों ने लेडीज वॉशरूम में भीतर से लॉक किया और 2 घंटे तक उस लेडीज वॉशरूम में ये लोग थे। फुटेज ये बताता है 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद ये लोग वहां से निकले और सोनाली को लेकर होटल गए। होटल का फुटेज भी है, रेस्टोरेंट से पब से निकलने का फुटेज भी है। वो तकरीबन 4:30 बजे का है, जब थोड़ी सी रोशनी भी आ गई है ऐसा दिख रहा है। लेकिन 4:30 बजे पुलिस के मुताबिक ये लोग उस पब से निकले हैं। सोनाली चल नहीं पा रही है, सोनाली पकड़ नहीं पा रही है, सोनाली का कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ वीडियो, कुछ फुटेज है, ये सीसीटीवी फुटेज के ग्रैब है, यानी पिक्चर्स है। इनमें आपको 2 पिक्चर नजर आएंगे। एक पहली पिक्चर जो कहा जा रहा है कि ये शायद पुरानी है, ये भी हो सकता है कि ये इसी पार्टी की हो, गोवा की, या ये कहा जा रहा है कि ये किसी गुरुग्राम यानी गुड़गांव के किसी पब की है जो पुरानी है। तो ये पहली और दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं, ये दोनों वो पहला फुटेज है जिसको लेकर कई सारे सवाल है। जो नीचे वाले फुटेज देख रहे हैं और जो राइट हैंड साइड में फुटेज देख रहे हैं, वो गोवा का फुटेज है जब सोनाली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब ये भी क्लियर नहीं कि सोनाली ने यही कपड़े पहने हुए थे या उस कंडीशन में नहीं थी, या ये लोग नहीं थे कि उसको सही से कपड़े पहना सके। फॉर वॉट एवर रीजन, दैट इज ऑल्सो नॉट क्लियर। This is also under investigation. What clothes was she wearing when she came to the pub and what clothes was she wearing when she left the club? ये बहुत जरूरी है और इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो ये जो फुटेज है ये बताता है कि सोनाली, वीडियो फुटेज है, सोनाली इसमें चल नहीं पा रही है और उसको सुधीर पकड़ के किसी तरह से क्लब के बाहर निकाल रहा है। सोनाली का पांव कांप रहा है, सोनाली चलने की हालत में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है। जाहिर है शी इज हाईली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग एंड दैट समथिंग अपीयर्स टू बी ड्रग्स नाउ एज पर द पुलिस। सो पुलिस के मुताबिक वो ड्रग्स के कारण था कि सोनाली तरीके से नहीं चल पा रही थी। तो ये वो फुटेज है जो इस वक्त सवालों के घेरे में है। इसके अलावा एक वो फुटेज है जो पुलिस ने रिलीज नहीं किया है, जिसमें सुधीर सोनाली को ड्रग्स पिला रहा है और सुखविंदर ड्रग्स मिला रहा है उस पानी में जो सोनाली को सुधीर ने पिलाया। साथ ही फुटेज ये भी कैप्चर करता है कि वो कहां पर डांस कर रही थी, उसके बाद कब उसको पिलाया गया और कब वहां से वो लेडीज वॉशरूम तक गई। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस कैप्चर्ड है। ये सीक्वेंस जो मैंने आपको दिखाया इस वक्त, ये तब का है जब 4:30 बजे सुबह सुधीर सोनाली को लेकर रूम, मतलब वॉशरूम से निकाल के होटल ले जा रहा है, तब का ये फुटेज है। इनको लगा शायद सोनाली को ड्रग्स दे देंगे, जो भी रीजन रहा होगा ड्रग्स का, मारना अगर रीजन होगा तो ये होटल नहीं जाते क्योंकि बहुत बुरी तरह फंसे हैं। अभी की हालत में सुधीर और सुखविंदर के बचने के कोई चांसेस नहीं है, ये लोग बहुत बुरी तरह फंस गए। लेकिन इन्होंने उसको उस हालत में होटल ले जाने का डिसीजन क्यों लिया होगा, उसका रीजन ये हो सकता है, इन्होंने सोचा होगा शायद टाइम के साथ उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन इनको अंदाजा नहीं था कि इन्होंने कितना ड्रग्स दे दिया है, इतनी जल्दी वो मर जाएगी ये सोचा नहीं होगा। इन्होंने ये सोचा होगा होटल ले जाएंगे, वो सो जाएगी और शायद नींद में ही वो चली जाएगी। जाहिर है मरना उसका तय था जितना ड्रग्स इन्होंने पिला दिया था। सवाल यह है कि वो मरती कहां, पब में या होटल में या फिर हॉस्पिटल में। तो पब में इन्होंने 2 घंटे इसलिए रखा होगा क्योंकि इमीडिएटली अगर निकालते तो, क्योंकि वो बेहोश हो रही होती, तो लोग उसको हॉस्पिटल ले जाते और ये लोग पकड़े जाते। तो इन्होंने उसको उस वक्त नहीं ले गए, 2 घंटे तक बिठा के रखा ताकि ड्रग्स का इंपैक्ट कुछ कम हो। जब थोड़ा कम हो गया, इनको लगा थोड़ा कम हो गया है, ये उसको जबरदस्ती
पकड़ के ले जा रहे हैं, जैसा आपको नजर आ रहा है सुधीर उसको जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहा है, जबकि सोनाली चल नहीं पा रही है। तो उस हालत में सुधीर उनको सोनाली को लेकर गया और होटल गया, हॉस्पिटल नहीं गया। और होटल में 1.5 घंटे बाद सोनाली की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, एम्बुलेंस बुलाया गया और तब तक बहुत देर हो गई। तो इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पहले उसको वो डांस कर रही थी, डांस करने के बाद उसको ड्रग्स दिया गया, बिलीव टू बी एमडीएमए। देन शी वाज टेकन टू द लेडीज वॉशरूम, वहां पर 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे उसको रखा गया। एंड देन दे मूव टू द होटल ग्रैंड लियोनी। ग्रैंड लियोनी होटल है जहां पर ये लोग रह रहे थे। ये गोवा के नॉर्थ गोवा में है और नॉर्थ गोवा के इस होटल में ये लोग पिछले 2 दिन से, या मतलब मंडे को आए, मंडे से ट्यूसडे 2 दिन हो गया, 2 दिन से रह रहे थे यहाँ होटल में। 4:30-5 बजे लगभग इसको लेकर गए। बट इन होटल शी स्टार्टेड टू सिंक, मतलब जब कोई चीज जहर ज्यादा हो जाए तो फिर नब्ज गिरने लगता है। तो व्हेन शी स्टार्टेड टू सिंक, तब सुधीर ने रिजॉर्ट के होटल के स्टाफ को बताया, होटल के स्टाफ ने एम्बुलेंस बुलाया, फिर उस एम्बुलेंस में इसको रश किया गया। लेकिन तब तक कहानी खत्म। Police has now charged Sudhir and Sukhvinder of not just forcefully giving drugs to Sonali, but denying her medical help when she was not well and leading to her death. तो जो चार्ज बनाया है वो ये कि इन दोनों ने जबरदस्ती तो ड्रग्स दिया ही, लेकिन उसके अलावा इन्होंने उसको हॉस्पिटल मदद नहीं दी, मेडिकल मदद नहीं दी, डॉक्टर मदद नहीं दी, जिसके कारण शी डाइड। और ये जो केस प्रोसिक्यूशन होगा, सजा मिलेगी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? ड्रग्स देना एक कहानी है, ड्रग्स के कारण मर जाना दूसरी कहानी है, लेकिन ड्रग्स देने के बाद अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए और आप उसको मेडिकल हेल्प नहीं दिलाएं तो फिर वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो जाता है, क्योंकि आपने जबरदस्ती उस आदमी को उस हद तक पहुंचा दिया जहां पर मरने के अलावा उसके साथ कुछ नहीं हो सकता था। इन लोगों ने सिस्टमैटिकली कॉन्स्पिरेसी करके, डिजाइन करके मार दिया सोनाली फोगाट को। और फैमिली यही कहती रही, अब इन्वेस्टिगेशन से भी यही प्रूव हो रहा है कि सोनाली फोगाट हैज बिकम अ विक्टिम ऑफ अ वेल कंसीव्ड कॉन्स्पिरेसी टू एलिमिनेट हर, either by these two men or by someone else, and that is what the police is saying. So ये जो charges हैं बहुत important हो जाते हैं। Both Sudhir and Sukhvinder have admitted that Sonali was forced to take drugs. They gave drugs to her. It was 1.5 gram of MDMA. That is what is believed to have been given to her. 1.5 grams of MDMA by mixing it in some drink believed to be water or something else. But what is not clear is why did they give this? ये अभी तक इन्होंने नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा किया क्यों।